हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अपने जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो टू हेल्प यू आउट इन दिस, EduTap हैज कम अप विद नेवर बिफोर ऑफर्स ऑन ऑल ऑफ इट्स कोर्सेज। जेआईबी नवंबर 2025 के लिए जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो EduTap के कोर्सेज पे वन टाइम 80 ये कूपन कोड यूज करके सारे कोर्सेज पर 80% का डिस्काउंट जो है पा सकते हैं ऑन द JIB कोर्सेज, नॉट द JIB। इफ यू या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई और नोन है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनी अदर एग्जाम, लाइक इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द SBI, IBPS, RRB, RBI ग्रेड बी, IFSCA, SEBI, IRDAI, नाबार्ड, PFRDA ग्रेड ए, या फिर यूपीएससी, EPFO, FCI, इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो EduTap has come up with never before offers on this. You can see the coupon codes. ये सारे जो courses हैं EduTap के, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So from there you can join this. Also avail these offers. Do not miss out on this because ये limited period का offer है. 4th से लेके 6th अगस्त. Actually 1st से 3rd था, but we have extended just by looking at the डिमांड. सो 4th से 6th अगस्त तक आपको फिर से ये पर्टिकुलर ऑफर्स अवेलेबल है. सो प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दीज ऑफर्स. डू नॉट फॉरगेट JIB के लिए वन टाइम 80 इज द कोड फॉर 80% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ दीज कोर्सेज. एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर JIB नवंबर 2025 का हमने फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन अब हमारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इनके साथ हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें? क्योंकि पहले भी हमने फॉर्म तो फिल कर दिया था बट एग्जाम देने नहीं गए या फिर प्रिपेयर नहीं कर पाए ढंग से, दिया भी है तो नहीं हो पा रहा है. तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूम रही होंगी. सो कैन यू एक्चुअली क्रैक JIB के चारों पेपर्स विद द टाइम अवेलेबल एंड जो भी फैमिली एंड जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या आप सही में इन चीज़ों के साथ जो प्रिपरेशन उसे मैनेज कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इज कि आपको एक बड़ा सा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा. इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस सेशन में करेंगे. सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. ओके, तो दिस सेशन इज ऑल अबाउट, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो ये सभी के साथ होता है कि जॉब एंड फैमिली के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ मैनेज करना, it is very difficult. And for bankers who are giving the JIB exam, ये और भी ज्यादा difficult है. कोई DBF दे रहा है, उनके भी कुछ responsibilities होंगे. Let us have a look once and forever कि इस चीज को कैसे अप्रोच करना है. तो सबसे पहले एक 5 स्टेप फॉर्मूला जो है आपको बता रहा हूं मैं, एक ऑब्जेक्टिव वे में आप इसे टारगेट कर सकते हैं और ये चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं एंड अच्छा प्रिपरेशन आप कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द मेथड्स. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द मेथड या दिस इज द बेस्ट मेथड, बट एक तरीका आपको मैं बता रहा हूं जो हमने, जो प्रीवियसली बैंकर्स ने इसे क्वालिफाई किया और कई सारे जो DBF है उन्होंने क्वालिफाई किया, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर EduTap आपको बता रहे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि आपको टाइम कितना अवेलेबल है. ठीक है, जब आपको पता है कि टाइम अवेलेबल है, आपने टाइम स्लॉट्स सेट कर लिए हैं, अब उन स्लॉट्स में आपको फिल करना है कि क्या क्या आप उस टाइम का जितना पीरियड है, जितना ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से कितना प्रिपेयर कर सकते हैं. टॉपिक्स जो भी हाई वेटेज के उनको आइडेंटिफाई करिए एंड उन टॉपिक्स को पहले टारगेट करिए. कई सारे जो बैंकर्स हैं उन्होंने यही कहा है कि जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पर हाई वेटेज टॉपिक्स का अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया एक स्ट्रैटेजाइज्ड वे में, देन आवर प्रिपरेशन बिकेम टॉप नॉच. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. कई लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कि हाई वेटेज टॉपिक्स या सारा पढ़ के जाओ, सारा नहीं हो पाता है. ठीक है, फोकस ऑन द मैकमिलन बुक्स, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल एंड फाइंड अ गुड टेस्ट सीरीज. ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. दिस इज 5 स्टेप फॉर्मूला. लेट अस गो डीप इनटू दिस. ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइम दैट इज अवेलेबल. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब भी टाइम मिल रहा है एकदम से खोल के पढ़ना शुरू करते हैं, दैट इज गुड, बट एक फिक्स्ड टाइम भी हमारा होना चाहिए जब आप कंसिस्टेंटली उस टाइम को यूज करके उस टाइम में प्रिपरेशन कर रहे होंगे. तो इट कैन बी लाइक मॉर्निंग में 2 घंटे, जो भी बैंकर्स है उनके लिए तो डिफिकल्ट होगा बहुत सारा टाइम निकालना. तो 2 घंटे सुबह में आप निकाल रहे हैं या फिर इवनिंग में 2 घंटे आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द बैंक, यू आर टेकिंग आउट. ये क्विंट एसेंशियल है. देखिए, ये 2 से 3 4 जितना हो सकता है बढ़ा सकते हैं. आप 2 शिफ्ट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं. ये आपका प्लस हो सकता है कि ये भी
कर रहे हैं मॉर्निंग भी इवनिंग भी, या फिर आप ये कर सकते हैं और यानी कि सिर्फ मॉर्निंग में सुबह सुबह सर उठ के मैं प्रिपेयर कर लूंगा, बट ये सब मेरे से नहीं होगा बाकी का काम कि रात में मेरे से प्रिपरेशन नहीं होता। तो देयर आर वेरियस अर्ली बर्ड्स, एंड अगर आप लेट आउल हैं यानी कि रात में आपको प्रिपेयर करना बेस्ट लगता है, सर इतनी शांति होती है आराम से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इट इज अप टू यू, जो भी आपको सही लग रहा है पहले देखिए एंड उस टाइम को निकालिए एंड वो फिक्स कर लीजिए कि ये वाला जो टाइम है एटलीस्ट मैं बुक के सामने बैठे रहूंगा, लेकिन ये टाइम कहीं और नहीं जाएगा, प्रिपरेशन में ही जाएगा। अब लास्ट 3 मंथ्स बाकी रह गए हैं, तो अब सीरियस होने का पूरा टाइम आ गया, वो द JIB नवंबर एग्जाम, और इसका फॉर्म निकल चुका है, तो दैट इज अ बिग इंडिकेशन कि ऑब्वियसली एग्जाम ऑन टाइम होगा। ठीक है, तो प्लीज बिकम सीरियस, फाइंड आउट कि क्या टाइम अवेलेबल है आपके पास, एंड उस टाइम स्लॉट में जो भी जो है प्रिपरेशन टाइम टेबल वगैरह बना के उसको फिट करना शुरू कर देना चाहिए आपको। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द टाइम दैट इज अवेलेबल। ठीक है, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बट मिनिमम 4 आवर्स आपको 3 to 4 आवर्स तो लगाने ही डेली, वीकेंड्स में और एक्स्ट्रा। ठीक है, वीकेंड्स के लिए यू हैव टू टेक आउट द टाइम, थोड़ा सैक्रिफाइस करिए यहाँ वहाँ जाना घूमना ये सब, और इसमें जो है जान लगा दीजिए। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, फर्स्ट थिंग आइडेंटिफाई द टाइम। सेकेंड इज आइडेंटिफाई द टॉपिक्स जो कि हाई वेटेज के हैं। ठीक है, सारा का सारा सिलेबस करना, इज इट रियली पॉसिबल JIB में? तो जो आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से पूरा सिलेबस करना इज, कई लोग को लगता है यस पॉसिबल, बट एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि सब कुछ करना जरूरी भी नहीं है, आपको 100 आउट ऑफ 100 तो लाना नहीं है ईच एंड एवरी पेपर में, यू जस्ट हैव टू गेट 50 मार्क्स। ठीक है, उसके लिए आई वुड से थोड़ा सा हाई टारगेट करिए 60 का, उस हिसाब से एफर्ट लगाइए, एंड अगर आपके मॉक टेस्ट दे रहे हैं 60 नहीं आ रहे हैं तो एफर्ट लगाइए, ट्राई टू कम टू दैट लेवल, तो आपको फिर लगेगा कि यस अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ फॉर द एग्जाम, आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। इतना काफी है, इससे ज्यादा 60 इफ यू आर एमिंग कि मुझे फर्स्ट डिस्टिंक्शन वाला जो है सर्टिफिकेट चाहिए, देन इट इज अनदर थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से जो रियलिटी है उसके हिसाब से पूरा सिलेबस तो कवर करना पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है, बट इफ यू आर एबल टू डू वेल एंड गुड, एंड जो टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से यू शुड गो फॉर द हाई वेटेज टॉपिक्स। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिया ना, एग्जाम में बार बार जो आते हैं क्वेश्चंस, तो हमारे वैसे ही पेपर जो है निकल जाता है। तो कई सारे बैंकर्स जो उन्होंने ये किया है, यू शुड ऑल्सो गो फॉर दिस, आइडेंटिफाई कि कौन से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत बढ़िया हमने सेशंस बना रखे हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं, राइट, ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट है उसमें कौन से मॉड्यूल, कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक्स उसमें से इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम बता चुके हैं, राइट। एंड वन थिंग यू शुड सी कि यू शुड फोकस ऑन द मैकमिलन बुक्स मेनली, IND-IFS, PPB, AFM, RBWM के जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स है ना सर मैं कुछ और ये ऑथर वो ऑथर का पढ़ रहा हूँ, ये सारे NCERTs पढ़ लिए बस खत्म, और कुछ पढ़ने की जरूरत है ना सर, नहीं जरूरत है, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। द बेसिस वुड बी दिस। अब इससे अब आप कोई कोर्स भी कर रहे हैं तो आपको चेक कैसे करना है कि ये कोर्स मेरे लिए सही है या नहीं, पेड कोर्स कर रहे हैं या फिर आप कहीं फ्री यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, तो यू शुड जस्ट चेक कि जो भी कोर्स में दिया हुआ है वो सब जो बुक में दिया है उससे रिलेट कर रहा है कि नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स दिए हुए हैं कि नहीं, ये आपको देखना होगा। तो बुक को ही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ होगा, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। आपको कोई कहे कि बुक पढ़ लो और आपको कोई वो बुक एक्सप्लेन ही कर दे, तो बेस्ट क्या होगा कि किसी ने बुक आपको एक्सप्लेन कर दी, है ना। तो दैट इज व्हाट इज द पेड कोर्स डूइंग। तो चेक भी आप कोर्स को इस तरीके से कर सकते हैं, एंड अपना फोकस में मैकमिलन बुक्स को ही रखिए, एंड एक शेड्यूल के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। IND-IFS 30 to 35 आवर्स आपको लगेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा कुछ प्रिपेयर करने में। PPB ज्यादा चैप्टर्स है, लंबा चौड़ा है, तो ज्यादा टाइम देंगे। AFM, RBWM इस तरीके से आप टाइम देंगे, एंड इस टाइम को डिवाइड कर लीजिए विद इन द वीक, कितना कितना समय मिल रहा है मुझे, इसके हिसाब से आप इन जो टॉपिक्स है चारों कंपोनेंट्स उन्हें प्रिपेयर करिए। यू कैन ऑल्सो सी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस सभी के लिए वर्कआउट करता है, एंड इस सीक्वेंस का जो बेसिस है वो मैं बता देता हूँ, बिकॉज ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के अलग, नॉन कॉमर्स के लिए अलग ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज आपको मोस्ट थोड़ा इजी वाला जो टॉपिक है उसको पिक करना है, एंड वो इजी वाला जो चैप्टर्स आपको पेपर लगता है वो पिक करिए सबसे पहले। आई वुड से अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो AFM वुड बी गुड, अगर आप दूसरे किसी और बैकग्राउंड से हैं तो यू कैन गो फॉर PPB या फिर RBWM, इस तरीके से आप जा सकते हैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो।
अब सेकंड थिंग वुड बी थोड़ा डिफिकल्ट या फिर लेंदी जो कंपोनेंट है उसे चूज करिए। तो आपके लिए अगर आप अकाउंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो एएफएम डिफिकल्ट होगा, लेंदी कंपोनेंट पीपीबी है, इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं क्या। बाकी दो जो बच गए उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आरबीडब्ल्यूएम थोड़ा इस बार थोड़ा डिफिकल्ट भी हो गया था, वी कैन नॉट से इट इज इजी, तो इस तरीके से ऑर्डर में आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आरबीडब्ल्यूएम कर लिया, आई एंड आईएफएस लास्ट में कर लिया, ताकि एग्जाम से पहले फ्रेश हमारे माइंड में हो इस तरीके से। तो यू कैन चूज बेस्ड अपॉन दिस इजी डिफिकल्ट एंड देन बाकी दो जो कंपोनेंट्स हैं एंड आईएफएस लास्ट में किया तो आपका ये होगा कि एग्जाम से पहले फ्रेश रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन गो फॉर अ सीक्वेंस एंड इसको अरेंज कर लीजिए। लाइक आपने देख लिया कि एएफएम में सबसे पहले प्रिपेयर करूंगी, तो उसके लिए एएफएम का मॉड्यूल ए कितना टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, बी कितना टाइम में, सी डी, लेट्स से 1 वीक। तो मॉड्यूल ए में कितने चैप्टर्स हैं, ईच 1 वीक में मॉड्यूल ए होना है तो 6 चैप्टर्स अगर हैं तो ईच डे मुझे एक चैप्टर तो कंप्लीट करना होगा, उसके एमसीक्यूज करने होंगे। तो प्लान आउट इन दैट मैनर एंड गो अहेड। कि अब आपको पता है कि पहले दिन पे जब मैं बैठ रहा हूँ तो ये फर्स्ट चैप्टर शुड बी कंप्लीटेड, बस एम स्मॉल, कंप्लीट इट, यू विल अचीव बिग। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपके टारगेट जो छोटे माइन्यूट टारगेट्स, अचीव बिग, दैट इज द थिंग दैट यू कैन डू। एंड फाइनली गो फॉर अ गुड टेस्ट सीरीज, बिकॉज अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितना मैंने सीखा, क्या मैं उस पर्टिकुलर लेवल तक अचीव कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, am I able to reach that, that is very very important। ठीक है, तो वो टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है। चैप्टर वाइज आपको देखना है, पहला चैप्टर किया, पढ़ा, आपको लग रहा है कि सफिशिएंटली पढ़ लिया, देन गो फॉर द चैप्टर वाइज टेस्ट। देन पूरा सारा सिलेबस हो गया या फिर 60-70% सिलेबस हो गया, यू कैन गो फॉर अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट कि फुल सिलेबस का जो टेस्ट आता है कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, और थोड़ा और चैप्टर्स पढ़ना है तो और थोड़ा चैप्टर्स पढ़ के क्या स्कोर इंप्रूव हो रहा है, और उन्हीं चैप्टर्स को डीपली पढ़ के स्कोर इंप्रूव हो रहा है। ये चीजें आप थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख के एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, एक बढ़िया नोट्स आपका बन जाएगा। नोट्स यानी कि मार्किंग और जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, इट इज अप टू यू, बुक में मार्क कर रहे हैं जैसे भी, तो वो आपका बन गया कि ये मुझे पढ़ना है, फिक्स्ड है, अब इससे मेरा 60 अबव मार्क्स आ जाएंगे। तो डू दैट, टेस्ट के थ्रू ये हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको कैसे एनालिसिस करना है? तो दैट, एंड टेस्ट में आई वुड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको वेटेज मोस्ट वहां पर आप देख सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि हाई वेटेज के टॉपिक्स को पिक करने के लिए हेल्प करेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप हर एक चैप्टर के साथ सॉल्व करते जाइए एंड उनको अच्छे से जो है देखते जाइए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा सर? एडुटैप के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व्ड क्वेश्चंस बढ़िया जो है एग्जाम में जिस तरीके से आया था वो आपको मिल रहा है। And finally, let me once again remind you that EduTap has come up with the never before offers on all the courses। यहाँ पर आप JIB का कोर्स देख सकते हैं, वन टाइम 80 कोड यूज करके आपको 80% तक का डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ द कोर्सेज ऑफ JIB प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो और बाकी किसी और एग्जाम का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके कोई नोन कर रहे हैं, SBI, IBPS, RRB, RBI ग्रेड बी, IFSC, SEBI, IRDI, नाबार्ड, PFRDA ग्रेड ए, या फिर UPSC, EPFO, FCI, AG3, इनका प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू आर गेटिंग डिस्काउंट्स ऑन ऑल ऑफ दीज कोर्सेज। इन कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डू नॉट फॉरगेट, फॉर JIB वन टाइम 80 इज द कोड एंड प्लीज अवेल दिस। दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर 4th से 6th अगस्त के लिए। ठीक है, 1st से 3rd का था बट वी हैव एक्सटेंडेड इट बेस्ड अपॉन द डिमांड 4th से 6th तक। 6th would be the last date of these offers, so avail them quickly, be part of the courses। and apart from that, let me tell you, EduTap के जो JIB रिलेटेड कोर्सेस हैं उनको मैं आपको दिखा दूं तो इसका लिंक एज आई टोल्ड यू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे edutap.in टाइप करके JIB कोर्सेस इस वेबसाइट पे अगर सर्च करेंगे तो यू विल कम ओवर हियर। तो JIB से रिलेटेड मास्टर कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑल ऑफ द सिलेबस कंप्रिहेंसिवली, इसमें शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, 15-20 मिनट्स के वीडियोस, चैप्टर वाइज क्विज, चैप्टर वाइज नोट्स, ईच एंड एवरी कंपोनेंट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो जो मैंने आपको बताया वो सब इस कोर्स में अवेलेबल है। एंड एग्जाम से पहले रिवीजन का भी टेंशन नहीं है, बिकॉज लाइव क्लासेस के थ्रू हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैसे ही रिवाइज करा दे रहे हैं। 8 and 12 मंथ्स के वेरिएंट्स इसमें वन टाइम 80 कोड यूज करके आप इसको इस पर डिस्काउंट जो अवेल कर सकते हैं। ये चारों कंपोनेंट्स का था, एक एक
कंपोनेंट का भी इंडिविजुअली आपको यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अ लाइव क्रैश कोर्स जिसमें आपको चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स, चैप्टर वाइज नोट्स, एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इसमें भी अवेलेबल है। बस जस्ट फुल जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो नहीं मिलेगा आपको लाइक इन द मास्टर कोर्स। 1 टाइम 80 कोड के साथ आप इसका भी जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ऑफ द ऑफर्स, ठीक है। इसके अलावा कोई और अगर आपको डाउट है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर 8146207241 या फिर ड्रॉप अ मेल at hello@edutab.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।